श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस, एक ऐसा केस जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। श्रद्धा 2019 से जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे, उस आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े कर दिए और ये चीज़ अभी सामने आई है, जबकि इस चीज़ को हुए 6 महीने हो चुके हैं। ये चीज़ मई में हुई थी, जो सामने अब आ रही है, वो भी तब जब श्रद्धा के पिताजी ने जाके महरौली पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की कि मेरी बेटी से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसका हमें कोई पता नहीं है और आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। उसके बाद महरौली पुलिस ने पूछताछ शुरू की कि जब उसके फ्रेंड से पूछा गया तो उसके एक फ्रेंड ने बताया कि उसकी मेरे से एक बार व्हाट्सएप पे बात हुई थी और उसने बोला था मैं इसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे यहाँ से बचा लिया जाए। जिसके बाद क्लू निकालते निकालते आफ्ताब तक पुलिस पहुंचती है और उसके बाद सब कुछ पता चलता है कि ये चीज़ें मई में ही हो चुकी थी, ये घटना मई में ही घट चुकी थी। और 18 मई जो एक डेट बताई गई, आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में एक कहा सुनी हो गई थी, झगड़ा हो गया था, जो आम बात थी। मतलब ये भी बताया जा रहा है कि उन दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते रहते थे, जो आम बात हो चुकी थी। और इस 18 मई को जो झगड़ा हुआ, उसमें आफ्ताब इतने गुस्से में आ गया कि उसने श्रद्धा का गला दबा के उसको मार डाला और सिर्फ मारा ही नहीं, उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए, उनको फॉइल पेपर में रैप किया और पॉलीथीन में डाल डाल कर रख दिया। और हर रात 2 बजे वो निकलता था महरौली के जंगलों में, जहाँ पे उसके बॉडी के पार्ट्स को फेंक देता था। और बाकायदा उसने एक नया रेफ्रिजरेटर खरीदा जिसमें उसने उसका सर रखा, मतलब उसका कटा हुआ सर उसने अपने रेफ्रिजरेटर में रखा। ये भी बता रही है पुलिस की ये आफ्ताब जो है वो फिल्म डेक्स्टर से इंस्पायर हो गया इस प्रकार की हत्या को अंजाम देने के लिए। बाकी पुलिस आफ्ताब को अरेस्ट करती है, उसके बाद महरौली के उन जंगलों में जाया जाता है। इसके साथ वहाँ पे उसके बॉडी पार्ट्स बरामद होते हैं और सेलफोन श्रद्धा का भी ढूंढने की पुलिस कोशिश करती है। जिसके बाद पुलिस बताती है कि जो आफ्ताब है ये बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहा है, बार बार अपने बयान बदल रहा है। और पुलिस ने कोर्ट से इसका नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की है, जिससे सच का एक्चुअल में पता चल पाए। लेकिन इस केस के बाद भी जो लोग बोलते हैं लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये केस उन लोगों के लिए साक्षात उदाहरण है कि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। यही केस नहीं, आप निकिता तोमर वाला केस देख लीजिए, जहाँ पे एक लड़की को गोली मार दी जाती है कॉलेज से निकलते ही। अभी रिसेंट में अंकिता सिंह, एक 19 साल की टॉपर लड़की, जिसको जिंदा जला दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक लड़के से बात करने से, एक मुसलमान लड़के से बात करने से मना कर दिया था। और ऐसे कई सारे केस आप लोगों को मिल जाएंगे जिसमें यहाँ पे हम लोग ये चीज़ क्लियरली देख पाते हैं कि ये वाली जो चीज़ है साफ साफ वो हो रही है इस भारत देश में। और ये वाला केस तो सबसे लेटेस्ट उदाहरण आ गया, जो 6 महीने पहले हो चुका था, उसकी सच्चाई सामने आ जा रही है और अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि किस प्रकार से क्या चीज़ें हुई हैं। अभी सच्चाई सामने आ रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे फीमेल्स को एक्चुअल में, जो स्पेशली हिंदू धर्म की फीमेल्स है, जो महिलाएं हैं, उनको अपना बुद्धि थोड़ा सा परिपक्व कर लेना चाहिए, अपना थोड़ा सा सोचने समझने का तरीका बदल के देखना चाहिए कि एक्चुअल में जो वो लोग सही समझ रहे हैं कहीं उनके साथ लास्ट में यही ना हो, मतलब जिस चीज़ को प्यार समझ रहे हैं कहीं वही चीज़ एट लास्ट उनकी मृत्यु का कारण ना बन जाए। और अपने माता पिता की भी थोड़ी सी बात सुन लेनी चाहिए। और एक्चुअल में श्रद्धा के माता पिता इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि वो उसके साथ रह रही है। उसके माता पिता ने उसको बहुत बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो समझी नहीं और रिजल्ट हम सबके सामने। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग गलत हैं, लेकिन मेजर केसेस जो हम लोग जो हर कुछ महीने पे सामने आ जाते हैं कि ऐसा एक किसी हिंदू लड़की के साथ हो चुका है, वो देख के एक्चुअल में यही पता चलता है कि मेजर केसेस में ये वाली चीज़ें होती हैं। वापस आता है श्रद्धा वाले केस पे, तो पुलिस ने अभी आफ्ताब को अरेस्ट कर लिया, उससे इन्वेस्टिगेशन पूछताछ चल रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी इन लोगों के पास इतने सबूत तो आ ही चुके हैं, जो इनको बॉडी पार्ट्स इन सब मिले हैं, कि एक्चुअल में ये लोग उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा दिलवा सकते हैं। लेकिन जिम्मेदारी अब यहाँ पे हमारी कोर्ट पे है कि किस प्रकार से वो इस केस को डील करती है और क्या आगे रहता है। लेकिन एक्चुअल में जो सच बात है, जो लोग मांग कर रहे हैं कि इसने जो बर्बरता की है, जो दरिंदगी की लड़की के साथ, तो इसको फांसी से कम कुछ मिलना नहीं चाहिए। बाकी अगर न्याय मिलने में और देरी होती है, कोर्ट में चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये जो क्रिमिनल्स हैं, जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, उनका और मनोबल बढ़ेगा। जो ये आफ्ताब जैसे लोग हैं जो मर्डर करने के बाद गूगल पे ये सर्च करते हैं कि भाई ह्यूमन ब्लड को कैसे हम मिटाएं, वो सर्च करते हैं, इन जैसे लोगों का, इन जैसे क्रिमिनल्स का और मनोबल बढ़ेगा, इनको और प्रोत्साहन मिलेगा कि हम ऐसी चीज़ें करके निकल जाएंगे और कोई हमारे खिलाफ एक्शन नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ साल जेल में रह लेंगे, उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी, इससे ज़्यादा तो क्या होगा। और एक्चुअल में ये चीज़ सिद्ध भी हो रही है क्योंकि अब रिसेंट टाइम्स में ही हम लोग उदाहरण अगर देख लें, जो रेपिस्ट होते हैं उन लोगों को आजकल बेल पे बेल मिले जा रही है। ये एक्चुअल में आज रिसेंट टाइम की बात हो चुकी है कि इन लोगों को बेल मिल जाती है, जिससे और लोगों का ये गलत काम करने का हौसला मजबूत हो जाता है। तो ये हमारी कोर्ट्स पे जिम्मेदारी है कि इन जैसे घटिया मानसिकता वाले लोगों को, इन जैसे दरिंदों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। इन लोगों को फांसी से कोई कम सज़ा ना मिले और
जल्दी मिले। मतलब न्याय तो मिल जाता है लेकिन वही निर्भया वाली हालत हो जाती है, 8 साल 7 साल खिंचता रहता है केस, जिसके बाद जाके कोई नतीजा निकलता है। तो अभी लोग जो मांग कर रहे हैं श्रद्धा के जस्टिस के लिए कि भाई आफ्ताब को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। बाकी देखते हैं इस केस में आगे क्या रहता है। इस केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, किस तरीके से उस लड़की के साथ बेरहमी की गई वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अपन को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए अपने आप को लेके, अपने परिवार को लेके, कि ऐसी चीज़ें किसी और के साथ ना हो। और अगर कहीं आप लोग देख रहे हैं ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो एक्चुअल में आप लोगों को पुलिस को बताना चाहिए या सहायता करनी चाहिए उस व्यक्ति की। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। आप लोग श्रद्धा के जस्टिस के लिए मांग कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।